Can I check whether 6 to the power n can ends with the digit 0 for any natural number n? ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो, if any number ends with 0 then their प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। मतलब 2 इंटू 5 का फैक्टर उसमें आना ही चाहिए, तभी वो डिजिट 0 पे एंड करेगा। अब 2 कितने बार आ रहा है, 5 कितने बार, एक बार भी अगर 2 आ गए और एक बार 5, कम से कम एक 2 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए, तभी जाके वो 0 पे एंड करता है, नहीं तो नहीं करता है। अब हमें क्वेश्चन में नंबर क्या दे रखा है? 6 टू द पावर n। इफ़ यू वी फैक्टराइज 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3। सो यहाँ पर 5 नहीं आया है। आया है क्या? 5 नहीं आया है। अगर 5 नहीं आया है तो ये कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, देयरफॉर सिंस करके लिखना पड़ेगा, सिंस 6 टू द पावर n कैन नॉट हैव 2 to the power n into 5 to the power n form. So 6 to the power n cannot be and with digit 0 for any natural number. ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही लैंग्वेज आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर 6 में बताना है कि ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहली बात मैं पहले बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। एक्चुअली कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक तरफ में लिखता हूँ प्राइम नंबर और एक तरफ में लिखता हूँ कॉम्पोजिट, क्योंकि मस्त तरीका यही होता है कि एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए, तभी हम चीज़ें बहुत देर तक समझ के लिए याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ खुद के टेबल में होता है, ओनली खुद ही के टेबल में। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में ही होते हैं, यानी खुद ही से ही डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा और या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो वो प्राइम नंबर है, यानी कि जो सिर्फ खुद के टेबल में ही होता है, किसी और के टेबल में नहीं। एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जैसे कि 4 लिख दिया मैंने, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 6 लिख दिया, 6 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। मैंने 9 लिख दिया, 3 से भी डिवाइड है ये। मैंने 14 लिख दी, 2 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। तो वो नंबर जो किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। इट मीन्स इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जबकि इसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3, 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 7, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या फिर 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट करके आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। हमें नंबर दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो इनमें से 13 दोनों में से क्या है? कॉमन है, क्या लो कॉमन। तो यहाँ से 7 11 बचा, यहाँ से पूरा बाहर आ गया, एक बार डिवाइड हुआ है, 13 बनता 13 बनता 13। अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या आ गया? देखो 77 और यहाँ से क्या आ गया? 78। सो इस नंबर को मैंने 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप क्या लिखो? सिंस द गिवन नंबर
in the form of 13 into 78, which is indicate it is a composite number. ये अब जो भी मैंने बोला अंग्रेजी में वो लिख दो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो दे रखा है आपका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कॉमन निकालो। कॉमन अंदर क्या बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 5 1 जा 5। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, बाहर आ गया। अब अंदर सॉल्व कर लो तो फैक्टर तो मिल ही जाएगा। 2 3 6 6 चक्को 24 7 6 42। ठीक है, तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो सॉल्व कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008। दो प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया इस नंबर को, तो यानी क्या ही है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। ये क्लास 5 का क्वेश्चन है। मैं अपने क्लास 5 के जो नवोदय के स्टूडेंट्स मेरे पास प्रिपरेशन करते हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल बच्चे। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonika takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? कितने मिनट बाद वो फिर से जाकर आप वो मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना पता है, एलसीएम। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने मिनट बाद फिर से जाके एक जगह पर मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7। 18 2 नंबर 18 3 3 9 कम था। फिर क्या था हमारे पास 12 2 6 12 2 3 6 कम था। सो 18 को मैं ले सकता हूँ 2 into 3 into 3 और 12 को ले सकता हूँ 2 into 3 into 2। ठीक है, एलसीएम निकालना है हमें। तो जो 2 बार है उसे एक ही बार लिखते हैं और ये बच गए हैं 6 गुणा 6 यानी कि 36।